हम लोग आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। देखिए, संवैधानिक संशोधन पर हम आ रहे हैं, राइट। अब जो संवैधानिक संशोधन है वो कितने तरह से होता है? तो आम बच्चे बोलेंगे 2 तरीके से या 3 तरीके से, और जो सीआईए के खास बच्चे होंगे वो पहले बोलेंगे 2 तरीके से, फिर इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड करेंगे, है ना, क्योंकि मेंटोस खाए हो तो यहीं पे आए होगे। देखिए, सामान्यतः क्या होता है, जब ये सवाल आता है, जब भी कभी इस तरह के सवाल आते हैं तो हम लोग सीधा स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि अगर इसको सही तरीके से प्रेजेंट कर दिए, ऑर्गेनाइज तरीके से सारे डायमेंशन को पकड़ लिए, नंबर कभी कोई काट पाएगा? एक आपको हम इमेज दिखाते हैं। हम आपको एक ऐसा करते हैं, इमेज दिखाते हैं। देखिए, क्यों कहा जाता है कि आप लोग थोड़ा सा समझदार बनिए, हर एक पक्ष को अच्छे से देखिए और आंसर लिखिए। जहां जो कुछ चीजें नहीं भी लिखी है ना, वो भी आपको समझना है। कैसे? देखो यहां पे, यहां देखिए क्या लिखा है, 19 + 19। यहां लिखा है 19 + 19, टोटल 38 मार्क्स का ये सवाल है। सवाल क्या है? क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय हितों की सर्वोपरिता प्रतिष्ठित है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति और कार्यशैली के उपर्युक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक दृष्टि से परीक्षण कीजिए। यह आपका आंसर 2 पार्ट में है। आंसर 2 पार्ट में है। एक 19 नंबर का एक पार्ट लिखोगे तो इसके लिए 19 नंबर मिलेगा, दूसरे पार्ट का आंसर लिखेंगे तब 19 नंबर मिलेगा। अगर एक को बहुत बढ़िया लिख दिए, दूसरे को कम कर दिए, तो एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहे होंगे उनके पास आपने विकल्प ही नहीं छोड़ा उनको मार्क्स देने का। क्योंकि आपने अगर एक सेक्शन को ठीक कर दिया ना तो 19 में से ही मैक्सिमम दे सकते हैं, दूसरा आपने ठीक नहीं किया तो उस हिस्से का आंसर नंबर आपको उसमें नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्यों आ रहा है भी बताते हैं। इसके बाद एक और सवाल है, सब बीपीएससी का सवाल है, ये नहीं कि दूसरा है। कच्चे माल के आधार पर बिहार को वन आधारित उद्योगों, कृषि आधारित उद्योगों और खनिज आधारित उद्योगों में विभाजित कीजिए। उन उद्योगों की अवस्थिति को दर्शाने वाले स्वच्छ रेखा चित्रों द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब यहां पे क्या किया, वन आधारित के लिए 12 नंबर, कृषि आधारित के लिए 14 नंबर, और कहां है खनिज आधारित के लिए 12 नंबर, टोटल 38 मार्क्स। क्यों कहते हैं कि बैलेंस आंसर लिखना जरूरी है? कारण यही है। क्यों कहा जाता है कि बैलेंस आंसर लिखना जरूरी है? कारण समझ में आ गया ना अभी? कारण क्या है? चलिए आगे आइए। अब यहां पे अगर वन आधारित फॉरेस्ट बेस्ड जो इंडस्ट्री है उसको आप खींच दिए, नहीं आता है एग्रीकल्चर वाला खींच के रख दिए, तो 14 नंबर में ही ना वो आपको नंबर देगा। और अगर तीनों को बैलेंस लिखोगे तो मैक्सिमम नंबर मिलेगा। इसके बाद एक और है, स्थानीय शासन एवं उसकी कार्यप्रणाली को पंचायती राज तथा शहरी संस्थाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से बिहार में धरातलीय स्थल से उदाहरणों के साथ स्पष्ट और मूल्यांकित कीजिए। यहां भी 19 + 19। क्लियर? अब देखो, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक 69 का है। मॉनसून से सवाल है। भारत की मानसून प्रणाली के बाद यहां पे कॉमा है। इसके स्वभाव नेचर, इसका प्रकार, जलवायु परिवर्तन, वितरण, समानार्थी शब्द जो इसके लिए यूज किया जाता है, पूर्वी और पश्चिमी जेट स्ट्रीम, और व्यवहारिता यानी किस तरह से ये फिशेबिलिटी है इसके अंदर, और इसका वर्णन करना है।
38 नंबर का सवाल है, कुछ नहीं बोला गया, आपको नहीं बोला गया 10 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपका आंसर 8 भाग में है। ठीक है, 8 भाग में, तो मोटा मोटी हर एक भाग पे अप्रॉक्स 5 नंबर के आसपास आपको मिलेगा। अगर उसके आप मॉनसून की प्रणाली को ठीक से नहीं समझा, या उसको बहुत, मॉनसून प्रणाली तो बहुत लंबा है, खींच दिए पकड़ के, तो क्या होगा, और स्वभाव कम कर दिए, कोई और कम कर दिया, तो जो जितना नंबर जिस टुकड़े के लिए था वो तो आपको नहीं मिलेगा ना। इसीलिए बैलेंस आंसर की बात करते हैं, और इसीलिए पॉलिटी के अंदर भी आपको बैलेंस तरीके से चीजों को लिखना है।